हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। ये इस सीरीज़ की फाइनल वीडियो है एंड इसमें मैंने आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है इस सीरीज़ में। तो आप इस सीरीज़ की सारी जो है वीडियोस को देख सकते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम थे यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर था 16, इमर्जिंग हॉरिजन्स। तो हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जैसे रिडंडेंसी एम्प्लॉय क्या होता है, रिडंडेंट एम्प्लॉयज़, उसके अलावा बर्नआउट एम्प्लॉय, बर्नआउट क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत रिसेंट टॉपिक है जो कि ग्रो कर रहा है। बहुत रिसेंटली एक तरीके से इसका ट्रेंड आ चुका है सारी कंपनीज़ में। ये टॉपिक है आपका वर्क फ्रॉम होम, जिसे हम कहते हैं WFH। तो वर्क फ्रॉम होम का क्या मतलब है? इसके अंदर काम करते हैं रिमोटली का मतलब होता है हम ऑफिस में नहीं जाते हैं, अपने घर पर बैठ के इस काम जो है काम को करते हैं, अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं। ये जो वर्किंग होती है रिमोटली, इसमें अलाउ करता है ये एम्प्लॉय को, ताकि वो एम्प्लॉय अपनी परफॉर्म कर सके अपनी जॉब को अपने घर से। इसमें उन्हें ऑफ़र किया जाता है फ्लेक्सिबल आवर्स, कि वो किसी भी टाइम अपने घर पे आराम से अपने जो है जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। उसको कम्यूटिंग करना, मतलब इसका मतलब होता है कि स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करना। तो जो भी स्ट्रेस होगा, अगर वो घर पे ही रह के काम करेंगे, उनके पास फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होंगे, तो स्ट्रेस जो है वो बहुत जो है कम हो जाएगा, मतलब ना के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि सपोर्ट करता है ये वर्क फ्रॉम होम डाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव करता है वर्क लाइफ बैलेंस को। तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जिस पर्सन को, जैसे कि एक पर्सन है जो कि अपने ऑफिस जाता है सुबह 9 o'clock, वहाँ से आता है रात को 9 o'clock वापस आता है, तो ये 12 आवर्स की जॉब करता है। तो इसमें क्या हुआ, सुबह का जो इसको अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला, जिसमें क्या हुआ कि ये जो इसमें इसको ट्रैवल में 2 आवर्स लग जाते हैं, तो ये 7 o'clock निकलता है। यहाँ से आने में इसको 2 आवर्स लग जाते हैं, तो ये 7 o'clock पहुँचता है। तो इसमें क्या हुआ है, जो इसकी वर्क लाइफ है, जो इसकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही। इसमें क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने पूरा जो उस पर स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है, वो अच्छे से अपने वर्क को नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए क्या एम्प्लॉय क्या ऑप्शन देती है कि आप, अगर आपके जो ट्रैवल का जो टाइम है वो 2 आवर्स है, या फिर और ज़्यादा समय लगता है, या फिर हर एम्प्लॉय को कंपनी ऑफ़र करती है ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके एम्प्लॉय की। तो वो ये ट्राई करती है कि एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम कर सके। तो उनको ये दिया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जो आप काम ऑफिस में आके करेंगे वो आप अपने घर पे बैठ के उस काम को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, और जब वो फ्री होंगे उस काम को मतलब जब वो उसमें फ्री टाइम मिलेगा अपने काम को करने के बाद, उसमें अपने जो है वो घर के भी काम कर पाएंगे। फिर आता है फीचर्स ऑफ प्रोडक्टिव रिमोट वर्कर्स। इसमें रिमोट वर्कर्स वो होते हैं जो कि एक ऑफिस से वर्क नहीं करते, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो उनके जो प्रोडक्टिव के लिए कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, ताकि वो वर्कर्स जो हैं जो घर से काम कर रहे हैं वो एक तरीके से प्रोडक्टिव रहें। तो उसके लिए कॉन्शियसनेस होना चाहिए, जिसमें कि जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होनी चाहिए, सेल्फ ड्रिवन होनी चाहिए, और मिनिमाइज करता है सुपरविज़न। जब एक एम्प्लॉय को एक कॉन्शियसनेस उसमें होनी चाहिए, उस एम्प्लॉय में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक तरीके से खुद काम करने की एक मोटिवेशन होनी चाहिए, उसको सुपरविज़न की, मतलब उसको ये नहीं, जब एक किसी एम्प्लॉय जब अपने ऑफिस में जाके वर्क करता है तो उसमें क्या होता है, उसे जो उसके हेड होते हैं उस पर जो है वो देखते रहते हैं उसको कि कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। बट अगर वो घर से काम कर रहा है तो इसका मतलब उस पर्सन में ऐसी जो है एक तरीके से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से खुद ही काम कर सके, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे, क्योंकि घर पे उसको कोई सुपरवाइज नहीं करेगा ऑफिस से। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें उस एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए।
तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जिससे कि स्पेशली विदाउट बॉडी लैंग्वेज क्लूज़ के अलावा, मतलब विदाउट बॉडी लैंग्वेज क्लूज, मतलब उसको बॉडी लैंग्वेज क्लूज़ ना देने पड़े, उसकी जो है स्पोकिंग जो स्किल है वही इतनी बढ़िया होनी चाहिए। फिर आता है इनोवेटिव, वो पर्सन इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो ऑफिस में अपने बता सकता है, बट वो अगर घर से काम कर रहा है तो उस पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए, इनोवेटिव पर्सन होना चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके, क्योंकि वहाँ तो वो बार बार कॉल करके और बार बार डिस्टर्ब करके उनसे नहीं पूछ सकता है, तो उसको एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी आनी चाहिए, तो इनोवेटिव पर्सन होना चाहिए। फिर आता है टेक सेवी, इसका मतलब होता है कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए जो नेसेसरी हार्डवेयर्स हैं और सॉफ्टवेयर्स है। जब वो घर से काम करेगा तो जो भी उसके हार्डवेयर्स यूज़ करेगा, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेगा, उसके अच्छे से उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब अच्छे से उसको काम करना उन पर आना चाहिए, और टेक्नोलॉजी से वो अपग्रेड होना चाहिए बिल्कुल, और साथ साथ उसको ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो वो अच्छे से उसको हैंडल करना जानता हो, ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये वाले फीचर्स हो। फिर आता है सेल्फ इवैल्यूएशन, इसमें वो सेल्फ इवैल्यूएट करे अपनी काम करने की क्वालिटी को, साथ साथ अपने जो इम्प्रूवमेंट को भी वो चेक करे, किस किस चीज़ में वो इम्प्रूव कर सकता है, और क्या उसकी जो वर्क की क्वालिटी है उसको वो मेंटेन करता रहे, और उसको अपना आप को इवैल्यूएट करना आना चाहिए, अपने जो वर्क है उसको अच्छे से चेक करना आना चाहिए। फिर आता है फेथ एंड पेशेंस, उस पर्सन में फेथ होना चाहिए, साथ साथ पेशेंस भी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, उस पर्सन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी स्किल्स में ओपननेस होनी चाहिए, उसके फीडबैक्स में वो अच्छे से फीडबैक दे पाए, मतलब खुल के फीडबैक दे पाए, ये नहीं कि वो इंट्रोवर्ट हो, अच्छे से फीडबैक्स नहीं दे पा रहा, साथ साथ उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी स्किल्स में जो भी उसके पास स्किल है उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो पर्सन, ये नहीं कि उसे थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी वो सोचे कि उसको करना है कि नहीं करना, उस चीज़ के लिए वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसके अलावा आता है डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होना चाहिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना आना चाहिए, साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी उसको मैनेज करना आना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए वो। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, उस पर्सन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है कि टाइम मैनेजमेंट। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जब वो 9 to 5 जॉब करता है तो उसे पता है ये उसका टाइम है, इसमें उसे लंच करना है हाफ आवर का, और उसके बाद उसे काम करना है। बट अगर वो घर से काम कर रहा है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे से काम करे, इतने आवर्स काम करे, तो इसके लिए उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ उसको घर में काम दे दिया, वो नहीं कर रहा है, अपने घर के कामों में लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या होता है, उसको पर्सन में टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, तभी वो एक तरीके से प्रोडक्टिव रिमोट वर्कर बन पाएगा। रिमोट वर्कर वो होते हैं जो अपने घर से काम करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में होनी चाहिए, जिसमें कि वो प्रायोरिटाइज करे अपने टास्क को और एफिशिएंटली अपने काम को अच्छे से करे विदाउट पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन। ये नहीं कि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने घर के काम में ज़्यादा बिजी हो रहा है, और जो टास्क उसको दिए गए हैं घर से, ऑफिस के, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसको वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट आता है पूल ऑफ टैलेंट, जब हम उनको घर से काम देते हैं तो इसके अंदर हम एक्सेस कर पाते हैं वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स को, क्योंकि जब ऑफलाइन किसी को हायर करते हैं तो हम लिमिटेड, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 50 एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, बट अगर हम उनको वर्क फ्रॉम होम दे दें तो हम कितने भी एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास टैलेंट ऑफ पूल होता है, मतलब जो टैलेंट का पूल होता है, जिसके अंदर अगर हमने 100 एम्प्लॉयज़ से वो वर्क को परफॉर्म कराया, जो भी टॉप 50s हैं उसको हम उनको वर्क आगे असाइन करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में यही काम हो रहा होता, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 50 एम्प्लॉयज़ का, तो वो ज़्यादा टैलेंट उनके पास नहीं होता, वही 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हीं से ही काम कराना पड़ता। फिर तो इसमें अंदर हम वाइड रेंज ऑफ हमारे पास कैंडिडेट को एक्सेस कर पाते हैं। इसके अंदर हम इंक्लूड कर पाते हैं जोग्राफिकल लिमिटेशन से और डिसेबिलिटीज़ से। इसमें वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जिसमें कोई डिसेबिलिटी है, जो वहाँ पर आके काम नहीं कर सकते, वो भी इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं और अपने घर बैठ के वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिमांड है उनको फुलफ़िल कर पाते हैं। इसमें जोग्राफिकल लिमिटेशंस भी इसमें नहीं होती हैं, जैसे कि अगर हम बाहर से चाहें कि हम इंडिया के बाहर से किसी पर्सन को हायर करना चाहें तो हम उसको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर दे सकते हैं और वो अच्छे से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम कर सकता है। फिर आता है, इससे इंक्रीज़ हो जाती है डाइवर्सिटी और चॉइस, इसमें हमारी चॉइस भी बढ़ जाती है और डाइवर्सिटी भी हो जाती है, अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ को सबको चांस दिया जाता है इसके अंदर। फिर आता है वर्क लाइफ हार्मोनी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो इस
इसमें वर्क लाइफ हार्मोनी है, जिसमें एम्प्लॉय बैलेंस कर पाते हैं अपने हाउस होल्ड की जो भी ड्यूटीज़ होती हैं और अपने काम को बेटर तरीके से। इसके अंदर वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस स्ट्रेस, साथ में वो काम रहते हैं, अपने काम एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो वो फोकस भी रह पाते हैं, साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो पाती है। तो वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया था ताकि वर्क लाइफ बैलेंस हो सके और एम्प्लॉय अपने काम को, अपनी जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं उनको और साथ साथ काम को अच्छे से बैलेंस कर सके। तो इसमें वो अगर अच्छे से बैलेंस कर पाएगा अपनी वर्क लाइफ को भी, वर्क लाइफ बैलेंस हो पाएगी तो इसका स्ट्रेस भी कम होगा, साथ साथ वो काम एनवायरनमेंट में अपने फोकस से और एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। फिर आता है अफोर्डेबिलिटी। जो वर्क फ्रॉम होता है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है क्योंकि इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है कम जो ऑफिस का स्पेस है, इसमें जो यूटिलिटीज़ है मतलब जैसे टेबल चेयर और जो सिस्टम्स कंप्यूटर्स चाहिए वो इसके अंदर कम हो जाते हैं और ऑफिस का जो स्पेस है वो भी इसके अंदर हमें नहीं चाहिए होता। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ऑफिस की बिल्डिंग होती है वो भी वर्क फ्रॉम होम में नहीं चाहिए होती। उसके अलावा एम्प्लॉय की जो एमिनिटीज़ होती हैं जैसे कि कैंटीन, वॉशरूम, ये सब इसके अंदर नहीं चाहिए होते उस इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर आता है अनकरेजमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। तो इसके अंदर ये जो अनकरेज करता है जो वर्क फ्रॉम होम होता है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एम्प्लॉय को एक तरीके से मोटिवेट करता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया जा रहा है तो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इसमें बेटर परफॉर्म हो पाती है और वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं। इससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बच जाता है। जब वो एम्प्लॉय अच्छे घर से ही काम कर पाएंगे तो उनका जो ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट का वो जो एक्सपेंस है वो बच जाते हैं। फिर आता है रिसोर्सेज एंड एनर्जी सेविंग। इसमें क्या होता है, हम जो उनके आने जाने का टाइम है, जो उनकी एनर्जी है, उस जो ट्रैफिक कंजस्टेड एरिया है, एयर पॉल्यूशन, इन चीज़ों को भी हम रिड्यूस कर पाते हैं। अब किसी प्लेस पे मतलब किसी जगह पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर कंजस्टेड एरिया है या फिर वहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, अगर हम उसको उनके जो टाइम को सेव कर पाएंगे, उसमें जो उनका जो ट्रैफिक में टाइम है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है तो वो अच्छे से वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी ड्यूटी को। अगर हम उनको घर पे ही असाइन कर देंगे तो जो उनका आने का जो उनका टाइम है वो सेव होगा, उनकी एनर्जी सेव होगी, साथ साथ हम रिड्यूस कर पाएंगे, ट्रैफिक को भी रिड्यूस कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को घर से ही काम मिलेगा तो ऑफलाइन नहीं जाएंगे और साथ साथ जो है एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर आता है अनकरेजमेंट ऑफ ऑटोनॉमी। अनकरेजमेंट होती है इससे ऑटोनॉमी की। इसमें क्या होता है, वर्क कर पाते हैं जो वर्क करते हैं रिमोटली तो उसमें फोस्टर करते हैं इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, जिसमें कि अगर वो घर से ही काम कर रहे हैं तो वो बहुत इंडिपेंडेंट भी होंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, साथ साथ वो फ्रीडम होंगे, अपने चॉइसेस से लेकर अपने डिसीजंस वो अच्छे से ले पाएंगे, अपने जो शेड्यूल का जो है फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग कर पाएंगे, साथ साथ वो इंक्रीज़ कर पाएंगे अकाउंटेबिलिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जब उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। जब उन्हें पता है कि उन्हें किसी को आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताना है, ये चीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वर्क को परफॉर्म करना, तो उनकी प्रोडक्टिविटी खुद ही जो है इम्प्रूव हो जाएगी। जब उनके पास इंडिपेंडेंस होगी कोई भी डिसीजन लेने की, उन्हें बार बार परमिशन नहीं लेनी होगी, तो वो घर से अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क को फ्लेक्सिबल शेड्यूल में काम कर सकते हैं। तो फिर आता है अडेप्टेबिलिटी। जब वर्क फ्रॉम होम का एक बेनिफिट है कि अडेप्टेबिलिटी ये ऑफ़र करता है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे वर्किंग आवर्स में, तो हम अपने वर्क आवर्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अलाउ कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। अगर हम कुछ और काम भी करना चाहते हैं उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से, एफिशिएंटली और कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकते हैं। और हम साथ साथ हमें एक तरीके से ये हायर जॉब सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जब हम अपने अकॉर्डिंग अपने वर्क को मैनेज कर पाते हैं तो जब हम स्ट्रेस फ्री हो तो हम उस वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसके लिए ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये हमें एक तरीके से अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी कौन कौन से जैसे बेनिफिट्स पढ़े तो कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है लैक ऑफ सुपरविज़न। जब वो घर से ही काम करेंगे तो उनके ऊपर उनको हेड करने वाला, मतलब उनको सुपरवाइज करने वाला, उनको चेक करने वाला कोई नहीं होगा, तो लैक ऑफ सुपरविज़न होगा। इसके अंदर जो मैनेजर होगा वो फाइंड हार्ड होगा कि वो हर एम्प्लॉय के वर्क को एफिशिएंटली चेक कर सके। हार्ड टू फाइंड मतलब कि
ये ढूंढना बहुत मुश्किल होगा कि एम्प्लॉय का जो वर्क है एफिशिएंटली वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। हर एम्प्लॉय को अच्छे से वो नहीं चेक कर पाएगा, क्योंकि वो सब अपने अपने घर से काम कर रहे हैं। अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो सबके पास जा जाके चेक कर सकता था। फिर आता है टेक्नोलॉजी सेटअप कॉस्ट। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी सेटअप जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब कंपनी सेव करती है अपने ऑफिस की कॉस्ट को, तो जो एम्प्लॉय के जो एक्सपेंसेस हैं टेक्नोलॉजी से और मेंटेनेंस से रिलेटेड वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पर कंपनी ऑफिस के जो कॉस्ट है उसको तो रिड्यूस कर देती है कि उसको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है एम्प्लॉय का, जो वहाँ पर डेस्क, उनकी जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सब जो है कॉस्ट वो सेव कर लेती है। बट जो एम्प्लॉय के ऊपर उन्हें खर्च करना पड़ता है वो ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी में अपग्रेड रखना है। क्योंकि जब हम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करें तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, तो उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो एक कंपनी को एक्सपेंस करने पड़ते हैं। फिर आता है डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। जब ऑनलाइन काम होता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है, तो इसमें डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि जब रिमोट डाटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब इधर से उधर जो है फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यही काम अगर ऑफिस में होता तो ये फाइल्स जो है सारी ऑफिस में स्टोर हो जाती। बट यही काम अगर यहाँ पर हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस लैपटॉप से उस लैपटॉप में फाइल जा रही हैं, तो ये डाटा लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर, तो सिक्योरिटी रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। साथ साथ ये डिफ़िकल्ट होता है इनको कंट्रोल करना। फिर आता है नॉट सुटेबल फॉर द ऑल जॉब्स। ये जो वर्क फ्रॉम होम है हर जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जैसे कोई ऐसा काम है जिसके अंदर हमें टीम को इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, मतलब वो अच्छे से एक प्लान को डिस्कस कर पाएँ। जैसे कि एक तरीके से क्लॉथ प्रोडक्शन है, तो उसके अंदर हम क्लॉथ को जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये ऐसे कुछ काम हैं जो कि एम्प्लॉय को वहीं आके काम करना होगा ऑफिस में ही, तो उसके लिए ये वर्क फ्रॉम होम नहीं बना हुआ। तो इसके लिए वहाँ पर रिमोटली जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर आता है रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ऑफलाइन जाके, मतलब एक ऑफिस में वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो नई नई प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं। कभी क्या हुआ कि किसी एम्प्लॉय के साथ वो प्रॉब्लम हुई, सबने मिलकर सॉल्व करी, तो बाकी सबको भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। बट वो एम्प्लॉय जब घर पर काम कर रहा है तो उसके पास इतना एक्सपोजर नहीं होगा, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छे से नहीं ले पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी हर डिसीज़न ले वो कंपनी के बेनिफिट में हो, तो वो अपने बेनिफिट देख के भी डिसीजंस ले सकता है। तो अगर वो वहाँ पर ऑफिस में आके काम करेगा तो हर एम्प्लॉय से वो डिस्कस करेगा, मैनेजर भी वहाँ पर होगा, तो वो जो डिसीज़न लिया जाएगा वो सबके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है तो ये जो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन। इसमें हम कोलैबोरेट नहीं कर पाते, वो एम्प्लॉय अपने स्किल के अकॉर्डिंग सोचता है, तो यहाँ पर जो है स्किल डाइवर्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। साथ साथ जो टास्क है वो उसकी मीनिंगफुलनेस जो है वो कंपेयर टू ऑफिस वर्क से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन उनका एम्प्लॉयज़ का नहीं हो पाता है। फिर आता है कम्युनिकेशन चैलेंजेस। इसमें कम्युनिकेशन चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि जब रिमोटली हम वर्क करते हैं तो ये हमें हैवी रिलीफ देता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, जिसमें कि हम लिमिट हो जाते हैं जो फीडबैक्स की क्लियरिटी की, और हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है नॉन वर्बल क्लूज जो है वो कम हो जाते हैं, तो इससे हम जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर हम रिमोटली वर्क कर रहे हैं तो अगर किस मैनेजर ने किसी तरीके से कुछ कहा, बट जो एम्प्लॉय है उसने अच्छे से उसको नहीं समझा, तो इसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो गया, कम्युनिकेशन चैलेंजेस आ गए यहाँ पर। तो इसमें क्योंकि वो वहाँ पर नहीं समझ पाया कि उसकी जो जिस तरीके से मैनेजर कह रहा है वो अलग तरीके से कह रहा है, बट एम्प्लॉय ने उसको अलग तरीके से समझ लिया, तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी क्रिएट हो जाते हैं। फिर आता है ये सीरीज़ की आपकी लास्ट वीडियो थी। यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जो है हम नए सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पे ही। और थैंक यू यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए, इन वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और कोई भी फीडबैक हो ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं अपनी जो है इस स्किल को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाएँ और वो आप तक पहुँच जाएँ। अगर आपके
सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सीरीज़ भी, तो आप उनको भी अच्छे से फॉलो कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग द होल सीरीज़। और साथ में आपको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए और खुश रहिए।